दोहा छंद क्या है? दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक पंक्ति का अंतिम वर्ण है जो लघु होता है। उदाहरण देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहां देख लीजिए, हमारे जो वर्ण हैं वो 2 तरह के होते हैं छंद के अनुसार। एक क्या है, हमारा जो लघु वर्ण होता है। लघु वर्ण है नंबर 1, लघु वर्ण में क्या आ जाते हैं, हमारे सारे ह्रस्व स्वर आ जाते हैं। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। जैसे ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये जो 4 ह्रस्व स्वर हैं इनको हम लघु वर्ण बोलेंगे छंद के अनुसार। और इनके लिए जो चिन्ह होगा वो चिन्ह हम क्या है, खड़ी पाई, हिंदी में इसको खड़ी पाई बोलते हैं। ये पाई दर्शाएंगे। और ये जो संख्या होगी, इसकी संख्या, इसके लिए क्या संख्या निश्चित है? इसके लिए जो संख्या है वो निश्चित है 1। पाई को हम क्या है, 1 मानेंगे। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, दूसरा गुरु वर्ण आ जाता है। ये लघु वर्ण है, फिर आ जाता है गुरु वर्ण। गुरु वर्ण में क्या है, हमारे सारे के सारे दीर्घ स्वर आ जाते हैं। और दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये संख्या में 7 है। और इनको हम क्या है, एस के द्वारा दर्शाते हैं, जो क्या कहलाएगा हमारा ये गुरु वर्ण। और ये संख्या क्या है, 2 के लिए लगाया जाता है। अर्थात ये क्या है, काउंटिंग में, गिनती में क्या है, 2 गिना जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो उदाहरण है दोहा छंद का, वो इस प्रकार है कि रहीमन पानी राखिए। इसका जो पहला चरण है, रहीमन पानी राखिए, यहां तक बिन पानी सब सून, ये दूसरा चरण हो गया। फिर पानी गए न उबरे, ये हमारा तीसरा चरण हो गया। और मोती मानुष चून, ये हमारा चौथा चरण हो गया। और चरण में जो चरण है ना, चरण का दूसरा नाम पाद होता है। पाद, चरण की संस्कृत क्या है, पाद भी है। और पाद का मतलब क्या होता है, पांव। और पांव को हम क्या है, चरण भी बोलते हैं। पांव को हम क्या बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। इसलिए इसके 4 चरण या फिर 4 पाद होते हैं। तो इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं। दोहा छंद क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सम का मतलब है जैसे इसके 4 चरण हैं, इन चारों में से किन्हीं 2 चरणों के हमारे समान, किन्हीं 2 चरणों के हमारे समान वर्ण होंगे। और किन्हीं 2 चरणों के हमारे समान क्या होंगे, वर्ण होंगे। अब वर्ण कहिए या फिर मात्रा। अब बात आ जाती है, हमारे छंद 2 तरह के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे मात्रिक छंद की, क्योंकि दोहा हमारा क्या है, मात्रिक छंद है। तो इसलिए यहाँ किन्हीं 2 चरणों में, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं बराबर हो गई दोनों चरणों में। और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं यहाँ भी क्या हो गई, बराबर। इस तरह से क्या है, आधा हमारा जो छंद है वो बराबर हो गया और आधा इधर से बराबर हो गया। इसलिए क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद हो गया। अब काउंटिंग कैसे करते हैं, रे के अंदर क्या है, ए, इसलिए क्या लगाया, पाई। है में हर्षम ई है, पाई। मैं में ए है, पाई। न में ए है, पाई। अब पै में आ है, दीर्घ स्वर है, इसलिए क्या आया, एस। न में दीर्घ स्वर है, क्या आया, एस।
रे में आ है, दीर्घ स्वर है तो क्या एस, ख में ह्रस्व ई है आई, ए क्या है हमारा दीर्घ स्वर है तो क्या आ गया एस। इसी तरह हम क्या पूरे छंद में ये काउंटिंग करें मात्राओं की तो क्या हो जाता है, पहले चरण में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, इस तरह से क्या पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में हमारी 11 मात्राएं होती हैं। और एक ट्रिक भी है याद रखने के लिए, ये जो हमारा दोहा छंद है, जैसे यहां देख लीजिए दोहा जो छंद है हमारा, ये कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3 और 4 लिख दिया एक। अब यहां ट्रिक बिल्कुल आसान है। ट्रिक कैसे, इसके अंदर कितनी मात्राएं होती है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारी जो पहला और तीसरा चरण, जैसे पहले तीसरे चरण में क्या होगा हमारा, पहले तीसरे चरण में क्या होगा बताओ भाई, तो पहला और तीसरा चरण तो ये है, पहला तीसरा चरण ये है ना, तो यहां से क्या ले लिया हमने, पहले 1 ले लिया, यहां से ले लिया 3, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएगी 13, ठीक है। और बाकी जो रह गए 2 चरण उसमें क्या है 11 मात्राएं, इस तरह से हम क्या है याद रख सकते हैं। तो आज हमारा जो दोहा छंद है अच्छी तरह से वो क्या है हो गया है, इसको लिखना कॉपी में अच्छी तरह याद करके आना कंप्लीट।